आदित्यनाथ। सभापति महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2009 पर हम सब यहां पर चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा किसी भी राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। राष्ट्र निर्माण की दिशा में और राष्ट्र के लिए सुयोग्य नागरिक बनाने की दिशा में एक सबसे महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने जो संशोधन सदन में प्रस्तुत किया है, संभवतः किसी को भी उस पर आपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि शिक्षा का जितना अधिक प्रचार प्रसार हो और फिर उच्च शिक्षा में अगर जम्मू के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया और जम्मू में लैंड समय पर न मिलने के कारण वह श्रीनगर में स्थानांतरित हो गया और फिर श्रीनगर से वापस जम्मू में लाने पर आंदोलन हुआ, तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं भी होगा। हम लोग तो प्रस्ताव करेंगे केवल जम्मू और श्रीनगर के लिए ही क्यों, लद्दाख के लिए भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। मुझे लगता है कि सबको उसमें प्रसन्नता होगी। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कुछ मुद्दों पर। इस देश के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शैक्षिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी क्षेत्र आज भी पिछड़े हैं। 62 वर्षों के बाद, आजादी के 62 वर्षों के बाद भी आज तक साक्षरता का प्रतिशत मात्र 65 है, यानी 35% लोग आज भी निरक्षर हैं। उसमें भी 1/4 लोग ऐसे हैं जो साक्षर हैं, जो हाई स्कूल या इंटर पास नहीं कर पाते हैं, और फिर जो आगे हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद आगे बढ़ते भी हैं तो उच्च शिक्षा में भी 25% लोगों को ही स्थान मिल पाता है, बाकी लोगों को नहीं मिल पाता है। राज्य सरकारों के संसाधन सीमित हैं। गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना 1955-56 में हुई थी और महोदय 1955-56 में विश्वविद्यालय की स्थापना जब हुई थी तो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जो हम लोग संचालित करते थे, उस शिक्षा परिषद ने अपना भवन दिया, अपने संसाधन दिए, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ। लेकिन आज भी विश्वविद्यालय स्थापना के पीछे केवल हम डिग्री बांटने का एक कारखाना बना दिए ना हो, बल्कि स्थानीय परंपरा, लोक परंपराओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह विश्वविद्यालय कर सकें। लेकिन वह तभी होगा जब संसाधनों से भरपूर हो। राज्य सरकार संसाधन उपलब्ध नहीं करवा पाती है। स्वाभाविक रूप से जब संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो विकास अवरुद्ध होगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय 3 करोड़ की आबादी के बीच में एकमात्र विश्वविद्यालय है और 3 करोड़ की आबादी के बीच एकमात्र राज्य सरकार के द्वारा संचालित विश्वविद्यालय संसाधनों के अभाव में आज जिस स्थिति में है, फैकल्टी आधी भी नहीं है और प्रवेश की स्थिति वहां पर आज भी उससे संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश की स्थिति अत्यंत बदतर है। छात्रों को पूरी उतनी बड़ी आबादी के लिए प्रवेश, उच्च शिक्षा के कोई दूसरे साधन नहीं। 3 करोड़ की आबादी के बीच में कोई IIM नहीं है, कोई IIT नहीं है, तो आखिर केंद्र सरकार के द्वारा संचालित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह प्रौद्योगिकी संस्थान हो, चाहे वह प्रबंधन संस्थान हो या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, इनकी स्थापना जनसंख्या और क्षेत्रीय विषमता को दूर करने में भी मुझे लगता है किया जाना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि देश के अंदर जब तक हम निचली शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक उच्च शिक्षा में इस प्रकार के प्रयास मुझे लगता है कि बहुत प्रभावी हो पाएंगे, कठिन होगा। क्योंकि कमजोर नींव में मजबूत भवन का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर मजबूत इमारत हम बनाना चाहते हैं, मजबूत भवन बनाना चाहते हैं, तो हमें आधार मजबूत करना पड़ेगा। शिक्षा की स्थिति, विषमता की बात बार बार इस सदन में होती है, सामाजिक न्याय की बात भी बराबर होती है, लेकिन क्या हम लोग 62 वर्षों में इस देश को एक समान शिक्षा दे पाए हैं? अगर हम शिक्षा समान नहीं दे पा रहे हैं तो किस सामाजिक समानता की हम बात करते हैं, किस सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं? गांव का किसान और इस देश के जवान का बच्चा गांव के उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, उस जूनियर हाई स्कूल में पढ़ेगा,
जहां पर संसाधन नहीं, जहां पर भवन नहीं, जहां पर अध्यापक नहीं, जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं, वहां पर टॉयलेट नहीं, वहां पर पेयजल की सुविधा नहीं, वहां पर गांव का किसान का बच्चा पढ़ेगा, वहां पर गांव का मजदूर का बच्चा पढ़ेगा, वहां पर एक जवान का बच्चा पढ़ेगा, और बाकी अन्य लोग जिसके पास संसाधन है वह कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूलों में पढ़ेंगे, महंगी शिक्षाओं को पढ़ेंगे। मुझे लगता है इस विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर आप पर विश्वास लोग जिता रहे हैं तो मुझे लगता है उस विश्वास को, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो देश के हित में है, बहुत सारे लोगों को बुरा हो लगेगा, लेकिन अगर देश के हित में है, व्यापक हित में, दूरगामी परिणाम देश के हित में होने हैं, तो उस प्रकार के कदम उठाने पड़ेंगे। शिक्षा का व्यावसायीकरण बिल्कुल किसी भी प्रकार से रुके, और इस देश के अंदर, इस देश के प्रत्येक नागरिक का शिक्षा पर समान अधिकार है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार बने, इस दृष्टि से एक सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। और समान शिक्षा इस देश के किसान के लिए, इस देश के जवान के लिए और इस देश के हर तबके के नागरिक के लिए जब तक हम लागू नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा का आधार मजबूत नहीं हो पाएगा। और अगर शिक्षा का आधार मजबूत नहीं, राष्ट्र का आधार मजबूत नहीं, शिक्षा हम नहीं दे पाएंगे, समान शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो सामाजिक न्याय की बात, आरक्षण की बात करके आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मैं आपके इस संशोधन का समर्थन करता हूं, लेकिन आपसे अनुरोध करूंगा कि उन क्षेत्रों को भी ध्यान में दें। जैसे मैंने गोरखपुर की बात की, 56-57 में भी वहां पर निजी भागीदारी से विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, और विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद भी आज इतने वर्षों के बाद भी वह विश्वविद्यालय, 50 वर्षों के बाद भी आज वह विश्वविद्यालय संसाधनों के अभाव के लिए रो रहा है। वहां पर फैकल्टी पूरी नहीं है, छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पाते हैं, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वह बिल्कुल एक सपना बनकर के रह गया है। इसलिए आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि उन क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां पर हम लोग उन लोगों की भावनाओं का ध्यान कर सकें, उन लोगों, जिन लोगों ने किसी एक विश्वास के साथ विश्वविद्यालय स्थापित किए थे। और मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि उच्च शिक्षा को अगर केंद्र सरकार अपने स्तर पर ले लें, अपने पास लें, यद्यपि शिक्षा आज के दिन पर सबसे भ्रष्ट तंत्र बन चुका है महोदय, जनपद स्तर से लेकर के और उच्च यूजीसी का भ्रष्टाचार हो, चाहे जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर पर घोर भ्रष्टाचार का। उत्तर प्रदेश में तो इस समय शिक्षा की स्थिति अत्यंत खराब है। प्लीज कंक्लूड। अत्यंत खराब, 1-2 मिनट में। No, प्लीज कंक्लूड, योर टाइम इज ओवर, प्लीज। इतनी खराब स्थिति है कि वहां पर हर फाइल के रेट बंधे हुए हैं। मुझे स्वयं एक विद्यालय की स्थापना के लिए एनओसी लेना था, और महोदय जब मैंने एनओसी लेने के लिए आवेदन किया गया तो मुझे कहा गया कि 2 लाख रुपए। मैंने कहा 2 लाख शुल्क होगा तो उसकी रसीद भिजवा देना। प्लीज कंक्लूड। ये तो अलग से योगी जी, ये बिल के बारे में बोलिए। यू गोइंग टू अदर सब्जेक्ट, प्लीज। शिक्षा की बात कर रहा हूं मैं कि शिक्षा में किस प्रकार से भ्रष्टाचार है। और महोदय कि एनओसी के लिए 2 लाख रुपए, आप सीबीएसई बोर्ड के लिए एनओसी के लिए जाएंगे और राज्य सरकार 2 लाख रुपए आपसे घूस लेगी। आप उच्च शिक्षा का महाविद्यालय कोई अपने संसाधन से खोलना चाहता है और उससे कहा जाता है कि 15 लाख रुपए आप घूस दीजिए, तब हम महाविद्यालय को मान्यता देंगे। तो आखिर शिक्षा को आप कहां लेके जाएंगे? इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास होना चाहिए। और आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर जनता और सदस्य आप पर विश्वास कर रहे हैं तो सदस्यों की भावना का अवश्य आप सम्मान करेंगे। मैं एक बार पुनः इस संशोधन का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।